9 देवियों की कथा। प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार मनाए जाने वाले नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है। इन 9 दिनों की उपासना में माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न रूपों का अपना एक अलग ही महत्व है। माँ दुर्गा प्राकृतिक है और वो प्रकृति की रक्षा करने के लिए सदैव सजग रहती है। माँ ने धरती के उद्धार के लिए अनेक रूपों में अवतार लिया है। माँ के 9 रूपों की उपासना भक्तगण पूरी भक्ति के साथ करते हैं और माँ के हर रूप के पीछे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। आइए नवरात्रि में पूजे जाने वाले माँ के 9 रूपों के बारे में विस्तार से जानते हैं। माँ दुर्गा का सर्वप्रथम रूप शैलपुत्री है। हिमालयन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने पर इनका नाम सती पड़ा। यह तब की बात है जब माँ सती का विवाह भगवान शिव के साथ हो चुका था, किंतु इस विवाह से प्रजापति बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने अपने भवन में एक बड़ी यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवी देवता, गंधर्व और अपनी पुत्रियों सबको उस यज्ञ में शामिल होने का न्योता दिया, किंतु उन्होंने माता सती और महादेव को यज्ञ में नहीं बुलाया। जब उनकी पत्नी ने इसका कारण पूछा तो प्रजापति ने कहा, कौन महादेव जो हर समय मरे हुए लोगों के भस्म से अपने शरीर को रंगते हैं, या मैं उस पुत्री को बुलाऊं जिसने अपने लिए एक ऐसे वर की इच्छा की है। मैं इस यज्ञ में ऐसे किसी भी साधु को आमंत्रित नहीं करूंगा जिनके माता पिता का नाम तक भी ना पता हो। प्रजापति महायज्ञ की तैयारी कर रहे थे और जैसे ही यह सूचना माता सती को मिलती है तो वो महादेव से बोलती हैं, स्वामी क्या आपको पता है कि पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, गंधर्व, विष्णु, ब्रह्मा और मेरी बहनों सभी को बुलाया है। हम भी चलें स्वामी, इस बहाने में अपनी बहनों और माता से भी मिल लूं। माँ सती की बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगते हैं। तब माता सती कहती हैं, स्वामी आप यहाँ मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, आप मेरे मन की व्यथा नहीं समझ पा रहे हैं। पिताश्री ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हमें वहाँ जाना चाहिए। तब महादेव कहते हैं, प्रिय ये अच्छी बात है कि आपके पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है तथा सभी को आमंत्रित किया है, किंतु सती तुम भूल रही हो, उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है और बिना किसी के निमंत्रण के जाना उचित नहीं होता। तब माता कहती है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं महादेव, भला एक पिता अपनी पुत्री को निमंत्रण क्यों देगा? ये तो पुत्री का कर्तव्य है कि यदि उसके मायके में कुछ हो रहा है तो वो बिन बुलाए चली जाए। नहीं प्रिय, ये बिल्कुल उचित नहीं है। माना वो तुम्हारे पिता है, किंतु तुम अब विवाहित हो, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि प्रजापति मुझे आकर निमंत्रण दे, लेकिन अगर उन्हें तुम्हें बुलाना होता तो वो तुम्हें निमंत्रण अवश्य देते, इसलिए हम दोनों का वहाँ जाना उचित नहीं होगा। किंतु माँ सती ये जानने के बाद कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है अपने आप को रोक नहीं पाती और महादेव से आज्ञा लेकर अपने पिता के यहाँ जाती है और कहती है, पिताजी आपने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और आपने अपनी पुत्री को नहीं बुलाया। तब उनके पिता कहते हैं, मैंने जिन जिन लोगों को आमंत्रित करना था मैं उन सभी को आमंत्रित कर चुका हूँ और तुम बगैर निमंत्रण के यहाँ आई हो। तब उनकी माता कहती है, अब आप ऐसा तो मत कहिए, सती कितने दिल से आई है, आओ पुत्री तुम्हारा स्वागत है। और वो पूछती है, महादेव नहीं आए तुम्हारे साथ? तब माता कहती है, माँ मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ महायज्ञ हो रहा है मैं यहाँ आ गई। मैंने महादेव से कहा था, किंतु उन्होंने कहा कि बगैर निमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तब उनके पिता कहते हैं, तुमसे समझदार तो तुम्हारा वो पति ठहरा, शमशान की राख को शरीर पर लपेट कर रहने वाले का मेरी यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। तब माता सती कहती है, पिताजी आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, परंतु महादेव के बारे में अन्यथा कोई भी अपशब्द मत कहिए। तब प्रजापति कहते हैं, क्यों ना कहूँ, क्या वो इस यज्ञ में आने के योग्य है? वो भूत पिशाचों के बीच में रहता है, डर तक नहीं है उसके पास। मुझे तो तुम्हें भी इस हालत में देखकर आश्चर्य होता है, तुम भी उसके साथ रहकर उसी के जैसी हो गई हो। आखिर उस अघोरी ने तुम्हें दिया ही क्या है? तब माता सती कहती है, बस कीजिए पिताजी, मैं आपको कुछ कह नहीं रही तो आप महादेव के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। सही कह रहे थे महादेव, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जहाँ एक स्त्री के पति का अपमान होता हो उसे उस स्थान पर रुकना ही नहीं चाहिए। तब प्रजापति कहते हैं, तुम्हें मैंने वैसे भी निमंत्रण नहीं दिया था, तुम अभी इसी समय इस यज्ञ से चली जाओ। अपना तथा महादेव का अपमान माता सती सह न पाई और उन्होंने अपने पिता को दंड देने के लिए अपने आप को यज्ञ में भस्म कर लिया। उन्हें ऐसा करते देख उनकी माता और बहनें चित्कार उठी और उधर महादेव को जैसे ही इस बात का पता चला कि शैलपुत्री अग्नि में भस्म हो गई है, तब उनके क्रोध की सीमा पार हो गई और उनके क्रोध से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और वीरभद्र ने प्रजापति के सिर को से अलग कर दिया। बाद में महादेव ने प्रजापति को ठीक कर दिया और माता सती के जलते हुए शरीर को हाथों में उठाकर दुखी मन से वहां से चल दिए। माता के शरीर से जलते हुए अंग जहाँ जहाँ पर गिरे वो धरती पावन हो गई। वही माँ सती आगे चलकर हिमालयन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और अगले जन्म में भी वो महादेव की अर्धांगिनी बनती है। माँ शैलपुत्री के इस रूप में हमें अनंत शक्ति का आभास होता है। माँ शैलपुत्री का वाहन गाय है तथा माता की इस रूप की आराधना करने से मनुष्य का चंद्रयान सही रहता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन पूजे जाने वाली माता के बारे में हम विस्तार वीडियो के अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।